मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 5 बाब 27 से 32, 40 से 41 आयत। हम सब और रूह कुद्दस इन सब बातों के गवाह हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त काहने आज़म ने उन रसूलों से सवाल करके कहा कि हमने तुम्हें बड़ी ताकीद की थी कि इस नाम पर तलीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम को अपनी तलीम से भर दिया है और उस शख्स का खून हमारे ज़ुम्मे लगाना चाहते हो। लेकिन पतरस ने रसूलों समेत जवाब में कहा कि इंसान की निस्बत खुदा की अताअत करना ज़्यादा फ़र्ज़ है। हमारे बाप दादा के खुदा ने उस यस्सु को ज़िंदा किया जिसे तुमने काट पर लटका कर कत्ल कर दिया था। उसी को खुदा ने मबदी और निजात दहिंदा ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से बुलंद किया ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफ़ी बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं, बल्कि रूह कुद्दस भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसकी अताअत करते हैं। तब काहने आज़म ने उनको हुक्म दिया कि यस्सु के नाम से हरगिज़ बात ना करो, और उन्हें छोड़ दिया। बस वो अदालत आलिया से खुशी करते हुए चले गए कि हम उस नाम की खातर बेहरमत होने के लायक ठहरे हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 29, दूसरी आयत 34 से 6, 11 से 13 आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया और तूने मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावंद, तू मेरी जान को आलम असफल से निकाल लाया। तूने मुझे घड़े में उतारने वालों में से महफूज रखा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। खुदावंद की हम सराई करो, ऐ उसके कदूस और उसके पाक नाम की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका गज़ब फ़क़्त पल भर का है, मगर उसका करम तमाम ज़िंदगी भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर फजर को खुशी की नौबत आती है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मेरी सुन और मुझ पर रहम कर। ऐ खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे रंज को रक्स से बदल दिया है। ऐ खुदावंद, मेरे खुदा, मैं अब तक तेरी तारीफ़ करता रहूँगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब 5 बाब 1 आयत से 14 आयत। बर्रा जो ज़िबा किया गया वो दौलत और कुदरत के लायक है। उस वक्त मैं यूहन्ना ने निगाह की और तख्त और उन जानदारों और बुज़ुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों लाख और हज़ारों हज़ार था, और ये बड़ी आवाज़ से कहते थे कि बर्रा जो ज़िबा किया गया है
वो इस लायक है कि कुदरत और दौलत और हिकमत और कुव्वत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद पाए। और मैंने हर एक मखलूक को जो आसमान पर और ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे और समुंदर पर है और जो कुछ उनमें है, ये कहते सुना कि तख्त नशीन की और बर्रा की बरकत और इज़्ज़त और तमजीद और कुव्वत अब्दुल आबाद तक रहे। और चारों जानदारों ने कहा आमीन, और बुजुर्गों ने गिर कर सजदा किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 21 बाब पहली आयत से 19 आयत तक। यस्सु आगे आया और रोटी लेकर उनको दी, इसी तरह मछली भी। उस वक्त यस्सु ने फिर अपने आप को तुबारिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया शमौन पतरस और तुमा उर्फ तोमास और कैफाए जलील का नतनिएल और जब्दी के बेटे और उसके 2 और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकल कर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यस्सु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यस्सु है। तब यस्सु ने उनसे कहा, ऐ जवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से जाल खींच ना सके। तब उस शागिर्द ने, जिसे यस्सु प्यार करता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर कि खुदावंद है, चोगा कमर से बांधा, क्योंकि 4 जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस यूं ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यस्सु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थीं, जाल ना फटा। यस्सु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यस्सु आया और रोटी लेकर उनको दी, इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा थी कि यस्सु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। और जब वो नाश्ता कर चुके तो यस्सु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बर यूना, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन बर यूना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा,
उससे कहा कि हाँ ए खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने बारह उससे कहा कि ए शमाउन बारयूना, क्या तू मुझे प्यार करता है? तब पतरस दलगीर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? और उसने कहा कि ए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू जवान था, तू आप अपनी कमर बांधता था और जहाँ कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहाँ ले जाएगा जहाँ तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किसकी मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। अंजिल मुक़द्दस की वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।